सोचिए, जलन की आग किसी को कहां तक ले जा सकती है? क्या एक दोस्त की जान लेने तक? आज की कहानी दोस्ती, धोखे और एक ऐसे ही सौदे की है जिसमें कीमत जान से चुकानी पड़ती है। जरा सोच कर देखिए, आप दोस्तों के साथ एक सुनसान सड़क पर हैं और अचानक गाड़ी बंद पड़ जाए और कोई आकर कहे कि ये कोई मामूली खराबी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक अशुभ संकेत कि आप बहुत गलत जगह, बहुत गलत वक्त पर आ गए हैं। तो कहानी है 5 कॉलेज दोस्तों की जो एक मजेदार रोड ट्रिप पर निकले हैं। लेकिन उनका ये सफर एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो होता यह है कि 5-6 घंटे की मस्ती मजाक के बाद अचानक एक वीरान सड़क पर उनकी गाड़ी ठप पड़ जाती है। अब घबराहट तो होनी थी, पर तभी मदद के लिए एक गांव वाला आता है और वो जो बताता है उससे उनकी घबराहट खौफ में बदल जाती है। वो कहता है, यहां कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा क्योंकि इस जगह की पहरेदारी एक अलौकिक शक्ति करती है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक तरफ है तर्क, दूसरी तरफ है अंधविश्वास, और इन दोनों के बीच का ये टकराव आने वाले भयानक खौफ की नींव रखने वाला है। तो ये गांव वाला जिक्र करता है एक नाम का, बेताल। और ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है। लोक कथाओं के हिसाब से ये एक बहुत ही ताकतवर, खतरनाक हस्ती है। 7 फुट लंबा एक जीव जो पेड़ों से उल्टा लटककर अपने शिकार का इंतजार करता है। ग्रुप में तुरंत 2 हिस्से हो जाते हैं। एक तरफ है आर्यन जो इसे बकवास कहकर मजाक उड़ा रहा है, और दूसरी तरफ है नैना और संजना जो डर के मारे कहती हैं, कर लेते हैं, क्या पता सच हो। और कमाल देखिए, जैसे ही वो पेड़ की पूजा करती हैं, कार स्टार्ट हो जाती है। अब सवाल यह है, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? गाड़ी चल पड़ती है, सब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन नितिन जब रियर व्यू मिरर में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे ठीक उसी पेड़ से 7 फुट लंबा एक जीव लटकता हुआ दिखाई देता है। उन्हें जाते हुए देख रहा है और वो खामोश रहता है। ये भयानक राज वो अपने अंदर ही दफन कर लेता है। होटल पहुंचकर बाकियों को तो लगता है कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ, लेकिन नितिन के लिए वो खौफ अब एक खतरनाक जुनून में बदल रहा था। वो उस मंजर को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। और फिर उसकी नजर पड़ती है होटल के गेट पर बने एक अजीब पुराने से मंदिर पर। अंदर एक मूर्ति है, और वो मूर्ति ठीक उसी जीव की है जिसे नितिन ने पेड़ से लटकते हुए देखा था। सोचिए, उसका सबसे बड़ा डर अब पत्थर की शक्ल में ठीक उसके सामने खड़ा था। तभी होटल का गार्ड एक चेतावनी देता है जो किसी धमकी से कम नहीं लगती। वो कहता है, इस मंदिर से जितना दूर रहो उतना अच्छा होगा। ये तुम्हारा रक्षक नहीं, तुम्हारा भक्षक बन जाएगा। मतलब साफ था, खतरा टला नहीं है। बाहरी लोगों के लिए बेताल रक्षक नहीं, शिकारी है। उस रात नितिन का डर एक अजीब सी जिज्ञासा में बदल जाता है। वो ऑनलाइन बेताल के बारे में पढ़ता है, फिर गार्ड से और कुरेद कुरेद कर पूछता है, और फिर आधी रात को वो कुछ ऐसा देखता है जो उसके शक को यकीन में बदल देता है। एक लड़की मंदिर में एक मुर्गे की बलि दे रही है, और कुछ देर बाद मुर्गे की लाश गायब है, सिर्फ खून का तालाब बचा है। और यहीं उसे वो जानकारी मिलती है जो सब कुछ बदल देती है। नितिन को पता चलता है कि पशु बलि देकर बेताल को खुश किया जा सकता है और उससे अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी करवाई जा सकती है। बस यहीं से उसके दिमाग में वो खतरनाक ख्याल जन्म लेता है। तो अब जिज्ञासा एक खूनी इरादे में बदल चुकी है, और नितिन एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। अगली रात ठीक 2:30 बजे, जब सारे दोस्त गहरी नींद में हैं, नितिन चुपचाप होटल से निकलता है, एक टैक्सी लेता है, एक जिंदा मुर्गा खरीदता है और लौट आता है उसी मनहूस मंदिर में। उसके दिमाग में एक मकसद है जो दोस्ती और इंसानियत दोनों से परे है। मुर्गे की बलि देते ही उससे अपने कंधे पर एक भारी खूनी साया महसूस होता है। बेताल आ चुका था। और तब संजना को लेकर अपनी जलन और नफरत में अंधा होकर नितिन अपनी सबसे खौफनाक इच्छा जाहिर करता है, तुम आर्यन को मार दो। जवाब तुरंत मिलता है। एक पल में नितिन के कंधे से वो बोझ हट जाता है। बेताल कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। पर जब नितिन शीशे से पलटकर कमरे में देखता है तो अपने सौदे का वो अंजाम देखकर उसकी रूह कांप जाती है। जो मंजर वो देखता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। आर्यन का जिस्म
पूरी तरह सफेद पड़ चुका है। बेताल उसकी छाती पर बैठा है और वो नितिन को देखकर पागलों की तरह हंस रहा है। ये इस बात का सबूत था कि बेताल की ताकत असली है और बेहद क्रूर है। नितिन को लगता है कि सौदा पूरा हो गया। उसने जो चाहा उसे मिल गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सौदे की असली कीमत तो अब चुकानी बाकी थी। बेताल हंसते हुए उसे बताता है कि उसका ज्ञान अधूरा था। अरे, मुर्गे की बलि तो बस उसे जगाने के लिए थी, एक तरह की डाउन पेमेंट। असली कीमत, असली बलि तो अब देनी होगी। और फिर वो राक्षस उसके सामने एक शर्त रखता है, एक ऐसा विकल्प जहां दोनों तरफ सिर्फ मौत है। मुझे एक और इंसान की बलि लाकर दो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अगर कल रात तक मुझे बलि नहीं मिली तो तुम मेरी बलि बनोगे। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है, हम एक ऐसे सवाल के साथ छोड़कर जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। क्या एक पल की जलन किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकती है? और जब कोई एक बार शैतान से हाथ मिला ले, तो क्या वहां से वापसी का कोई रास्ता बचता है?